फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजना अकेडमी। दिस इज मी संजना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की चेकिंग के बारे में, कैसे आपकी चेकिंग की गई है और कौन से बच्चों को पास किया गया और कौन से बच्चे को फेल किया गया है, और आपके रिजल्ट के बारे में कि कब आपका रिजल्ट आ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो चेकिंग है वो हो चुकी है, तो इस बात की आप टेंशन छोड़ दें कि हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं और कब चेक होंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपकी बोर्ड एग्जाम्स की चेकिंग हो चुकी है और वो चेकिंग कैसे की गई है वो मैं आपको बताती हूँ। जो मेरी टीचर्स हैं, मैंने जिन टीचर्स से बात किया है जो बोर्ड एग्जाम्स में चेकिंग करते हैं, जिन्होंने बोर्ड के पेपर चेक किए हैं, तो मैंने जिन टीचर्स के साथ बात करी है वहां से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो टीचर्स ने बिल्कुल फेयर चेकिंग करी है और बिल्कुल लीनियंट चेकिंग करी है। उन्होंने कोई बच्चे को ऐसे फेल नहीं करा है जो बच्चा पेपर अटेम्प्ट करके आया है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं और आप 50 तक का पेपर, अगर आपने 80 नंबर का पेपर दिया और 50 तक आपने अटेम्प्ट किया है और उसमें से 17 या 20 जो भी नंबर आप सही करके आए हैं, तो टीचर आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देके पास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी चेकिंग करी है कि कोई भी बच्चा फेल ना हो अनटिल एंड अनलेस अगर उसने पेपर अटेम्प्ट किया है। लेकिन अगर आप पेपर में कुछ भी लिख के नहीं आए हैं और पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ के आए हैं या फिर जो भी लिख के आए हैं गलत लिख के आए हैं, तो आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है, तो आपको पास नहीं किया जाएगा बोर्ड की तरफ से। तो अगर आप पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं और 17-18 नंबर सही करके आए हैं तो टीचर ने आपको 3-5 नंबर देके एक्स्ट्रा पास किया है उन्होंने। और बच्चे ने अगर पेपर अटेम्प्ट किया है और अगर कुछ गलत भी किया है तो एक आधा नंबर कहीं ना कहीं करके उन्होंने पास कर दिया है। लेकिन आपने अगर पेपर बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया है, खाली पेपर छोड़ के आए हैं, तो आपका फेल होना ऑब्वियस है। उन बच्चों की बात कर लेते हैं कि जिन्होंने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया है लेकिन गलत किया है कि सही किया है ये नहीं पता, तो मैं इसमें आपको कुछ नहीं बता सकती। आपने कैसे एग्जाम दिया है वो आपको पता है बच्चे, और आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हमने इतनी चीजें सही करी हैं और इतनी चीजें हमने गलत करी है। लेकिन आप टेंशन ना लें, घबराए नहीं। अगर आपने थोड़ा भी सही किया है तो बोर्ड वालों ने आपको पास डेफिनेटली किया है। उन्होंने ऐसी मार्किंग करी है बच्चों की कि बच्चों को जैसी कंडीशन चल रही है, जैसे सिनेरियो चल रहा था, जैसी भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो सब चीजों को देखते हुए जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी किया है, थोड़ी मेहनत करके कुछ तो लिखा ही होगा आप लोगों ने एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत भी जिन बच्चों ने किया है उनको पास किया गया है। उनकी चेकिंग बिल्कुल लीनियंट की गई है और बिल्कुल थोड़े थोड़े मार्क्स कहीं ना कहीं से देके उनको पास किया गया है। तो वो बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले जो पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं और कुछ ना कुछ तो सही करके आए हैं। 17-18 नंबर तक भी अगर वो पहुंच रहे हैं, एक एवरेज तक पहुंच रहे हैं कि हाँ इतना, इससे हम 5 नंबर देंगे तो वो पास हो जाएंगे, तो आप टेंशन ना लें, आपको पास किया गया है। और जो बच्चे बिल्कुल 70-80 तक अटेम्प्ट करके आए हैं तो आप इजिली पास हो जाएंगे, आप आराम से 30-40 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, नो टेंशन। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करके आए हैं, तो इसमें बोर्ड, टीचर, सीबीएसई कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप बिल्कुल पेपर अटेम्प्ट करके नहीं आए हैं और थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करके आए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं 17 नंबर लेके आऊंगा, 17 मेरे ठीक हो जाएंगे तो मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो ये आप कह रहे हो कि 17 नंबर आप लेके आओगे। अब टीचर ने जब चेक किया है तो मे बी आपकी कितनी चीजें गलत लगी हैं, कितनी चीजें सही लगी हैं, तो अगर आपने 17 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया तो आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है। लेकिन अगर आपने 30-40 तक अटेम्प्ट किया है तो आपको पास कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं कर आके। लेकिन आप सिर्फ 17 नंबर का ही अगर लिख के आए हैं, अटेम्प्ट किया है और 17 का 17 सही भी होगा तो भी आपको पास नहीं कर पाएंगे, वो कहाँ मार्क्स देंगे। अगर आपने बिल्कुल पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है और थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया है तो मे बी आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है। तो अब तो चेकिंग हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया चेकिंग बिल्कुल हो चुकी है। और जो आपके रिजल्ट्स की डेट्स थी वो थी 15 जुलाई। तो ऐसा नहीं है कि 15 जुलाई को ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट थोड़ा पहले भी आ सकता है। 15 जुलाई आपकी लास्ट डेट है कि इस तक तो आ ही जाएगा, 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। जहां तक मेरे को पता चल रहा है आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने से, तो मे बी 10, 11, 13 कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स का। तो 15 जुलाई आपकी लास्ट डेट है और उससे पहले आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो अब आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दें और इस बारे में सोचना छोड़ दें कितने नंबर आएंगे। अब उसमें जितना भी नंबर आए, क्योंकि पेपर चेक हो चुके हैं, चाहे वो 23 हो, चाहे 70 हो या 35 हो, आपके नंबर अब चढ़ चुके हैं। तो वो शीट में जितने नंबर हैं वही आपके रिजल्ट में आएंगे। तो इस बारे में आप टेंशन छोड़ दें कि हाँ अब कितने नंबर आएंगे, ये काउंटिंग करना पेपर में कि ओके 17 बन रहे हैं, 18 बन रहे हैं, इस चीज को छोड़ दे। पेपर चेक हो चुके हैं और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा 15 तारीख से पहले पहले।
तो अब क्या करना है, अब आपका जो आप करके आए हैं वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने मेहनत करी है, थोड़ी बहुत भी मेहनत करी है, तो आप डेफिनेटली पास हैं। और अगर आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है, बिल्कुल पूरे साल कुछ नहीं किया था और अभी भी पेपरों में भी कुछ नहीं किया है, तो आप ऑब्वियस बात है आपकी कंपार्टमेंट आएगी। तो इस बार अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगर आपकी कंपार्टमेंट भी आ जाती है तो आपको कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना है और आगे बढ़ना है, आगे तैयारी करनी है। दोबारा होएगा पेपर कंपार्टमेंट वाले बच्चों का, तो उनके साथ देखिए उसको क्लियर करना है। और जो बच्चे पास करेंगे अच्छे मार्क्स से, तो उनके लिए तो बेस्ट बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट पीपल जो पास करेंगे और आगे अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे। तो ये थी आपकी सीबीएसई मार्किंग कैसे कर रही है और रिजल्ट का क्या होगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।